हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो को आप गाइस बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो इकोनॉमिक्स के पेपर में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर पहले जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? 1930 में, या फिर 1929 में, 1931 में, या फिर 1932 में। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1929 में। ठीक है, ध्यान रखना है कि विश्वव्यापी मंदी 1929 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाती है कैसी अर्थव्यवस्था। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है साम्यवादी अर्थव्यवस्था एंड नेक्स्ट ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गाइस यहाँ पर जो बी नंबर पर ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए। पहले ए नंबर पर है मांग का नियम, बी नंबर पर है राष्ट्रीय आय, सी नंबर पर है प्रतिफल के नियम और डी नंबर पर है लगान सिद्धांत। तो निम्नलिखित में कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका बी नंबर पर ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम देश की पूरे राष्ट्र की जो भी आय है पूरे राष्ट्र की आय का अध्ययन करते हैं। तो पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, तो क्या हो जाएगी राष्ट्रीय आय। मांग का नियम रॉन्ग ऑप्शन है, प्रतिफल के नियम ये भी रॉन्ग है, लगान सिद्धांत ये भी रॉन्ग है। राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय आय। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये तैयार कर लेंगे कि केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है। तो केंद्रीय बैंक की नीति क्या कहलाती है? ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर है राजकोषीय नीति, सेकंड है मौद्रिक नीति, सी नंबर पर ऑप्शन है विदेशी विनिमय नीति और डी नंबर पर है व्यापार नीति। तो केंद्रीय बैंक की नीति क्या कहलाती है? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है मौद्रिक नीति। ठीक है, तो गाइस यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय बैंक की जो नीति है वो क्या कहलाती है? केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है मौद्रिक नीति। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब आयात घटते हैं, निर्यात घटते हैं, आयात निर्यात से कम होता है या फिर निर्यात आयात से कम होता है। तो कब होता है विदेशी व्यापार में घाटा? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर पर कि निर्यात आयात से जब कम होता है तो विदेशी व्यापार में हमें क्या होता है? घाटा होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जिसको आपको तैयार करना है उस प्रश्न पर यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। सच में अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं। ठीक है,
3, 4, 5 या फिर 6। तो वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं? तो सी नंबर पर जो ऑप्शन है 5, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी तरह से गाइस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, बिल्कुल भी आप बीच में वीडियो को स्किप ना करें अगर इकोनॉमिक्स के पेपर में आप इसी तरह से फुल मार्क्स लाना चाहते हो। और गाइस एक वीडियो आपका और बन गया है मॉडल पेपर का, उसका आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर गाइस देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी पूरा मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन वहां पर आपको दिया गया है, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी, क्या होगी? तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, कमी, स्थिरता, वृद्धि या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन क्या है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में क्या होगी? तो क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, ए नंबर पर जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। इसी के साथ क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है, तो कैसी होती है? ऑप्शन पहले देख लीजिए, इकाई से अधिक, इकाई से कम, शून्य या फिर अनंत। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है तो कैसी होती है? हम सबको पता है इकाई से अधिक होती है, यानी ए नंबर पर जो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था यही यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो कौन सी आर्थिक क्रिया हो जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए, उपभोग, उत्पादन, विनिमय या फिर ये सभी। ये आपको ऑप्शन यहाँ पर मिले हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया? तो आर्थिक क्रिया में उपभोग भी आ जाएगा, उत्पादन भी आ जाएगा और विनिमय भी आ जाएगा, यानी डी नंबर पर जो ऑप्शन है ये सभी, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उन प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न आप याद कर लेंगे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ पर आप देख लीजिए। इसका आंसर आप लिखोगे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का गाइस मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? आप लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु अथवा एक आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। इसी के साथ आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन गाइस आप तैयार करेंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं? तो यहाँ पर समझ लीजिए, आप लिखोगे कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं हैं किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, पहली समस्या, और कितनी मात्रा में किया जाए, दूसरी समस्या है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरी समस्या है कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो याद कर लीजिए, अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें, इन वस्तुओं का उत्पादन करें तो कैसे किया जाए, और तीसरी समस्या हो जाएगी कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। समझ आ गया? तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो आप इस तरह से लिख कर आओगे, और सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है उसको भी आपने समझ लिया। तो गाइस ये जो आपके क्वेश्चन थे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी तरह से गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर भी हम देखेंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं तो वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं विद आंसर।
तो वो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो यही आएगा। तो गाइस अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।